प्रिय छात्रों, कक्षा 10वीं विषय गणित। चलिए हम कक्षा 10वीं में अध्याय 1 वास्तविक संख्या में प्रश्नावली 1.3 पर चर्चा करते हैं। इसके जो प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न है और इस प्रकार के प्रश्न जो है परीक्षा में आते रहता है। तो देखते हैं इसमें हमारे पास में जो पाठ्य पुस्तक है, देखिए इसमें प्रश्नावली 1.3 में यहाँ पर एक प्रश्न पहला दिया हुआ है, ये दिख रहा है, यहाँ पर लिखा है सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये जो √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसी प्रकार के दो और प्रश्न है हमारे पास में √2 और √3 या √7, इसको भी हम अपरिमेय संख्या के रूप में सिद्ध कर सकते हैं। तो आप मेरे वीडियो को देखने के लिए अंत तक बने रहिए ताकि आपको बहुत अच्छे से मैथ समझ में आ जाएगा और परीक्षा में निश्चित रूप से आपके अच्छे अंक आएंगे। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। साथ में बेल आइकन क्लिक करके ऑल को क्लिक करें, लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए देखिए यहाँ पर यह दिया है आपका एक्सरसाइज 1.3। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए यहाँ पर क्या दिया है, हमको सिद्ध करना है। सिद्ध कीजिए कि √5 ये दिया है, √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। क्योंकि इस प्रकार के डिमांड बहुत सारे स्टूडेंट के आते रहे कि बोले सर ये वाले क्वेश्चन हमसे बन नहीं रहा है, आप इसको एक्सप्लेन कीजिए कैसे बनता है। इसलिए मैं आपको बताने का पूरा, समझाने का पूरा प्रयास करता हूं। तो चलिए हम क्या करते हैं, इसको हल करते हैं। हम विरोधाभास लेके चलते हैं। हम क्या मानते हैं कि माना कि ये जो √5 है इसको हम एक परिमेय संख्या मान लेते हैं। माना √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है, मान ली हमने, विरोधाभास मान के चल रहे हैं। पुनः मान लेते हैं कि माना √5 को हम किसके बराबर मान लेते हैं, P/Q के रूप में मानते हैं, जहां Q = 0 तथा P व Q पूर्णांक है, तथा हम ये भी लिख सकते हैं या साथ में हम ये भी कह सकते हैं कि P व Q जो है सहअभाज्य है। सहअभाज्य का मतलब होता है जिनका HCF क्या हो, 1 हो। या हम ऐसा लिख सकते हैं, यहां पर लिख सकते हैं HCF PQ = 1। तो इस प्रकार से लिख सकते हैं जहां Q = 0 तथा P व Q पूर्णांक है। अब देखिए यहां पर क्या करते हैं, इसके दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं। तो दोनों पक्ष का वर्ग करने पे हमको क्या मिलेगा, यहां पर देखिए √5 है, ये इसका होल स्क्वायर होगा और ये होगा आपका P/Q, इस पूरे का भी होल स्क्वायर होगा। यहां लिख दीजिए आप दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 से रूट कैंसिल होगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर आपका बच जाएगा ये 5 बचेगा और यहाँ क्या हो जाएगा P² क्या होगा, Q² होगा। या हम इसको आप तिर्यक गुना करके रूप क्या लिख सकते हैं, इसको या करके हम लिख सकते हैं, इसका तिर्यक गुना इससे कर दीजिए, इसके अपान में कुछ भी नहीं तो 1। चलिए तिर्यक गुना करते हैं, P² का 1 से करेंगे तो कितना होगा, P² होगा, इक्वल टू क्या होगा, ये हो जाएगा आपका 5Q²। ठीक है, आप इसको समीकरण नंबर 1 दे दीजिए। अब आप देख रहे हैं यहां पर, ये देखिए P² के अपान में 5 आएगा, या हम कह सकते हैं यहां लिख देंगे चूंकि संख्या 5 P² का एक गुणनखंड है, मतलब फैक्टर है कहना चाहिए, या कह सकते हैं कि P² में 5 का भाग जाता है। तो P² में यदि 5 का भाग जाएगा तो निश्चित रूप से P में भी किसका भाग जाएगा, 5 का भाग जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, इसलिए यहां लिख सकते हैं कि 5 P का भी क्या होगा, गुणनखंड होगा। ये देखिए, इसको चाहता हूं समीकरण नंबर 2 दीजिए। अब हम क्या मान लेते हैं, चलिए मान लेते हैं, माना P बराबर हम यहां पर 5x मान लेते हैं। क्या मान के चल रहे हैं, P = 5x मान के चलते हैं और इस P का मान को कहां रखते हैं, समीकरण 1 में रखते हैं। तो आपको क्या मिलेगा, यहां पर 5x का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या मिलेगा, 5Q²।
ये कहां से आया? समीकरण 1 से आया, समीकरण 1 से। अब देखो यहां पर इसको हल करेंगे तो क्या मिलेगा? ये होगा आपका 25x² इक्वल टू क्या होगा? 5q²। ठीक है। अब ये देखिए 25 को 5 से हम डिवाइडेड करेंगे तो क्या होगा? 5 इंटू 5 ये हो जाएगा 5, या हम कहेंगे तो ये क्या होगा? 5 से डिवाइड होगा तो यहां पर क्या बचेगा आपका? 5x² इक्वल टू क्या होगा? q²। ठीक है। अब हम कह सकते हैं कि इस 5 का जो है q² में भाग जाएगा। ठीक है। ये 5 का जो है q² में क्या होगा? भाग जाएगा। तो आप यहां क्या लिख सकते हैं? इसको लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, लिख दीजिए, चूंकि 5q² का क्या है? गुणनखंड है, गुणनखंड है, इसलिए क्या होगा? 5 जो है q का भी गुणनखंड होगा, गुणनखंड होगा। इसको चाहो तो आप समीकरण नंबर 3 दे दीजिए। अब आप देख रहे होंगे कि यहां पर हमने क्या देखा कि हमने माने थे, हम क्या माने थे? हमने यहां बोला था कि P और Q क्या है? सहभाज्य है। अर्थात हम कह सकते हैं कि P और Q का जो है एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। परंतु हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ P और Q का जो एक उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है? 5 है। जो हमने माने थे उसका क्या हो गया? विरोधाभास हो गया। हम कह सकते हैं अतः समीकरण 2 व 3 से, अतः समीकरण 2 व 3 से P व Q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, जो हमारी कल्पना के, हमारी परिकल्पना के विपरीत है, विपरीत है। अतः विरोधाभास से, अतः विरोधाभास या कॉन्ट्राडिक्शन से हम कह सकते हैं, विरोधाभास से, कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये क्या करना था? हमको सिद्ध करना था। तो निश्चित रूप से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार का सेम 2 क्वेश्चन है आपके सामने। √2 और √3 को भी आप एक अपरिमेय संख्या इसी आधार पर आप सिद्ध कर सकते हैं। चलिए इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसमें क्या सिद्ध करना है आपको? इसमें बोला गया है, जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें बोला गया है 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। इसको भी हमको क्या है? अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो इसके लिए क्या करते हैं देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने ही ये वाला जहां पर, तो क्वेश्चन नंबर 2 ये दिया है आपका 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है। चलिए अब देखते हैं इसको हल करने के लिए हम विरोधाभास लेके चलते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन मान लेते हैं। माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, यह हमने मान लिया है। ठीक है। इसलिए मान लेते हैं पुनः, जब परिमेय संख्या है तो क्या होगा? माना 3 + 2√5 इक्वल टू क्या हो जाएगा? P/Q हमने माना है। और यहां पर हमको पता है कि P और Q क्या है? पूर्णांक है। और Q = 0, यहां लिख देंगे Q = 0 तथा P व Q सह अभाज्य है, अभाज्य है। इसका मतलब है कि जो HCF होगा किसका? P व Q का, वो किसके बराबर होगा? 1 के बराबर, या P व Q हम पूर्णांक भी कह सकते हैं। अब यहां पर चलिए आगे हल करते हैं। देखिए यहां पर क्या दिया है, इसका पक्षांतर करते हैं 3 का, तो क्या हो जाएगा? 2√5 इक्वल टू क्या मिलेगा आपको? P/Q - 3। हमने प्लस में था, पक्षांतर किए तो क्या हो गया? माइनस हो गया। या हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि √5 इक्वल टू ये 1/2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा P/Q माइनस क्या हो जाएगा? 3 होगा। चूंकि देखिए यहां पर P/Q क्या है? एक परिमेय संख्या है, पूर्णांक है। इसका मतलब ये होगा
कि ये जो 1/2 और ये ब्रैकेट में लिखा है p/q-3 क्या है, एक पूर्णांक है या एक परिमेय संख्या है। ठीक है, यहां लिख देते हैं क्योंकि p व q क्या है, p व q एक पूर्णांक है, इसलिए 1/2 p/q-3 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, यहां पर भी विरोधाभास प्राप्त होता है, ये परिमेय संख्या है और ये क्या है हमको पता है, हम जानते हैं कि वर्गमूल 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। यहां लिख दीजिए, हम जानते हैं वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अतः विरोधाभास से क्या हो जाएगा, अतः विरोधाभास से 3 धन 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ये क्या करना था, हमको सिद्ध करना था। तो इसी प्रकार एक सेम क्वेश्चन आपकी बुक में दिया है, जो पाठ्य पुस्तक में आपके पेज नंबर 16 में है। एग्जाम्पल नंबर 10, दर्शाइए कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो निश्चित रूप से आप इसके आधार पर यदि यह जो है रूट आपका 5 - √3 को भी आप एक अपरिमेय संख्या सिद्ध कर सकते हैं। और ये जो प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपना सुझाव जरूर दें, साथ में लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। थैंक्स।